स्टूडेंट्स सत श्री अकाल सारे नूं। मैं सरबजीत सिंह इलैक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर गौरमेंट ITI पटियाला पंजाब तो। मैं अज तुहानूं UPS के बारे प्रैक्टिकल दसन जा रहा वो सर्किट बारे वो टाइप्स बारे। UPS की अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। UPS की फुल फॉर्म होंदी है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। UPS अनइंटरप्टेबल का मतलब है कि बिना रुकावट सप्लाई का आना, मीनस के सप्लाई के आन ते जान दे विच किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। तुसी इन्वर्टर तो सुनिया होना कि तुहाडे घरां दे विच नॉर्मली यूज़ होंदा इन्वर्टर डोमैसटिक यूज़ दे विच। ते इन्वर्टर का ही एक टाइप है। इन्वर्टर नूं मतलब कि एक तरह का रिफाइंड किया होया UPS। इन्वर्टर की करता, इन्वर्टर जदों इनपुट तो आउटपुट दिंदा है सानूं, जदों सानूं आउटपुट इन्वर्टर तो मिलती है, सपोज करो कि लाइट जा रही है, मेन इनपुट बंद होगी तो सानूं इन्वर्टर तो बैकअप मिल रहा है। तो वो टाइमिंग की वेरीएशनस होंदी, मीनस कि जदों आउटपुट देनी जी इन्वर्टर ने उन्हें 10 तो 15 मिली सैकेंड्स लेने। जे असी माइक्रो सैकेंड्स के गल करिए तो 500 माइक्रो सैकेंड्स हो जाते। तो जे कुछ फॉल्ट हो किसी तरह का, मतलब कि ज़्यादा वधिया इन्वर्टर नहीं है तो 1 तो 2 सैकेंड्स भी लै जाता, जिहदे विच कि ब्लिंक आ जाता, सानूं पता लगता कि लाइट गई है, ब्लिंकिंग आ जाती है। जे साडा कोई इक्विपमेंट इलैक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगा तो वो ऑफ हो जाएगा। जो साडा कंप्यूटर या कोई होर इस तरह का इलैक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगा, डिवाइस कोई लगी हुई है, वो सप्लाई ऑफ हो जाएगी फ्लक्चुएशन के नाल, क्योंकि वो 1-2 सैकेंड की फ्लक्चुएशन होती है। बट साडा UPS की कर रहा है, साडा UPS 2 मिली सैकेंड्स तो लैके 6 मिली सैकेंड्स के मैक्सीमम 6 मिली सैकेंड्स का टाइमिंग होंगी है कि 2 मिली सैकेंड तो 6 मिली सैकेंड्स के सप्लाई दे रहा है, जोड़ा कि सानू पता भी नहीं लगता, साड़ी अख भी नहीं फट पाती 2 मिली सैकेंड से टाइमिंग, जिद कि साडे डिवाइस की जी असी ये आउटपुट के कोई डिवाइस लगाया है उसकी प्रॉपर सेफ्टी बनी रही है, तो कोई फ्लक्चुएशन नहीं आती। तो साडा जो कोई असी वर्क कर रहे हैं, सपोज करो कि कोई PC असी लगाया कंप्यूटर है वो आउटपुट के बिल्कुल फ्लक्चुएशन नहीं आती, कि साडा डाटा सेव रहता है, सानू पता नहीं लगता। तो स्टूडेंट्स अज ये टाइप्स बारे तो सर्किट बारे तुहानूं मैं ब्लॉक डायग्राम बना के समझावांगा। आज ऑनलाइन UPS फर्स्ट टाइप है ऑनलाइन UPS, लाइन इंटरैक्टिव UPS ते ऑनलाइन UPS। ऑफलाइन UPS के विच की है, मेन इनपुट आ रही है, पैरेलल दे विच रिले के थ्रू सानू आउटपुट मिल रही है, तो पैरेलल दे विच AC तो DC इन्वर्टर के थ्रू बैटरी चार्ज हो रही है। जी आप देख सकते हो, बट डॉटेड लाइन्स की शो कर रहे हैं, डॉटेड लाइन से शो कर रही है कि जे साडी मेन इनपुट बंद हो जाती है तो बैटरी तो असी आउटपुट लवांगे DC तो AC कन्वर्टर के थ्रू, जोड़ा कि बैटरी देखो असी बैटरी असी DC वोल्ट के नाल चार्जिंग होंगी बैटरी की, जो बैटरी ने आउटपुट देनी तो DC वोल्ट ही देनी है, बट सानू रिक्वायर हैगी AC वोल्ट की। इस करके असी इत्थे कन्वर्टर लगावांगे DC टू AC कन्वर्टर, जिहदे नाल साडी आउटपुट के रिले के थ्रू सानू सप्लाई मिलेगी। ये सप्लाई तो रेगुलर आ रही, बट साडी रिले ने फंक्शन करना है, सानू केड़ी सप्लाई मिलेगी। जे साडी मेन सप्लाई ऑफ होंगी तो सानू बैटरी की सप्लाई मिलेगी, जे साडी मेन सप्लाई आ गई तो बैटरी सप्लाई इत्थे रुक जाएगी। साडा लोड के उत्ते किसी तरह की इंटरप्शन नहीं आएगी, साडा लोड चलता रहेगा, बट है कि उस टाइम पर सानू बैटरी पैरेलल दे विच जरूरी है कि साडा किसी तरह की इंटरप्शन ना। ये साडा ऑफलाइन UPS है, मीनस कि जो इनपुट आ रही है वो सानू आउटपुट मिल रही है। ठीक है जी। लाइन इंटरैक्टिव UPS के विच की है, लाइन इंटरैक्टिव UPS के विच सिस्टम सारा सेम है, मेन इनपुट के थ्रू सानू सप्लाई मिल रही, बट ये लगा बॉक्स लगे AVR है, ऑटोमैटिक वोल्टेज रेगूलेटर। लास्ट सैशन के असीं पढ़िया सी वोल्टेज स्टैपलाइजर, एक तरह का वोल्टेज स्टैपलाइजर ही है, क्योंकि वोल्टेज को स्टैपलाइज करना, वोल्टेज रेगूलेट करना, स्टैपलाइज करना मीनस कोई है कि सानू जिनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट हैगी उन्नी वोल्टेज सानू मिले, रेगूलेट हो। जे वोल्टेज इनपुट घट गई, जिस ऑफलाइन के देखो कि वोल्टेज इनपुट 230 तो 220 तो घट गई तो सानू आउटपुट के उन्नी ही मिल रही है। ये कोई एक्सट्रा इक्विपमेंट नहीं लगा, कोई एक्सट्रा फीचर नहीं है कि वोल्टेज को बढ़ावे, बट लाइन इंटरैक्टिव के एक AVR इदा का सिस्टम लगा हुआ है कि वो वोल्टेज को बढ़ाएगा, रेगूलेट रखेगा, तो सानू जिस 230 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है तो रेगूलेशन के थ्रू सानू वोल्टेज मिलेगी आउटपुट के। बाकी सिस्टम साडा सेम है, मेन इनपुट तो
AC/DC ਦੇ ਥਰੂ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਨਵਰਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇ ਤੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ UPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਇਨਪੁਟ AVR ਸਿਸਟਮ ਸੇ AC ਤੋਂ DC ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਸਟਮ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਥਰੂ ਸਾਈਕਲ ਆਪਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਇਨਪੁਟ ਤੋਂ AVR ਦੇ ਥਰੂ AC/DC ਤੋਂ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ DC ਤੋਂ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ AC ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਪਾਇਆ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਡ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਪਏਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਬੈਟਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਲੋਡ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬੈਟਰੀ 24 ਆਵਰਸ ਲੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਘੱਟਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ UPS ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਟੈਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ। ਸਟੈਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਲਿਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਤੇ ਕਨਵਰਟਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਇਨਪੁੱਟ ਜੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੈਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਸੇਫ ਰਹੇਗਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਨਪੁੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਈ AVR ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਨਪੁੱਟ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੈਟਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਾਈਪਾਸ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਲੌਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਮਝੋ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।